हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रोता स्वागत करता हूं आपका डीएस क्लास में। फ्रेंड्स, ये डेली मैथ्स क्लास जो 8 AM अपलोड की जाती है आपके लिए, ये रेलवे, एसएससी और जितने भी स्टेट्स एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, उसके अंदर हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने सब देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आप क्या समझते हैं? स्क्वायर रूट से क्या समझते हैं? देखिए, स्क्वायर क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, जैसे लेट सपोज टू नंबर है, तो टू का स्क्वायर क्या होगा? टू का स्क्वायर हम सिंपली लिखते हैं 2 × 2, यानी जिस नंबर से जिसका स्क्वायर निकालना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा स्क्वायर आ गया। 2 × 2 4 होता है। 3 देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 3 9। वैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 50 हो, तो 50 को 50 से खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 × 50, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ गया? 2500। फ्रेंड्स, यही होता है हमारे स्क्वायर होता है। हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट। मेजरली हमारा जो मेन फोकस है स्क्वायर रूट निकालने, क्योंकि पेपर में स्क्वायर तो नॉर्मली नहीं पूछेगा, क्योंकि स्क्वायर तो निकालना बहुत आसान है। पूछेगा स्क्वायर रूट, तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अब कोई भी एक नंबर बोल देगा, जैसे बोला कि 9216। अब बताइए इसका स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं? तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें, अगर वो कोई होल नंबर आए, जैसे लेट सपोज इसका जो है 96 होल नंबर आया, तो मैं बोल सकता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका एक परफेक्ट नंबर आया। अगर वही परफेक्ट नंबर नहीं आता, जैसे मानिए 621 है, तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है आपका 24 और 25 के बीच। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये 24 और 25 के बीच में लाई करता है। नियर अबाउट 25 होता है, बट एग्जैक्ट 25 नहीं होता। तो एग्जैक्ट नहीं, ये कौन सा नंबर हो गया? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। अब हमें समझना यह है कि कौन से नंबर किस टाइप से स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि हम पेपर में तो सॉल्व करके नहीं देखेंगे ना इतने बड़े नंबर को कि कौन सा स्क्वायर रूट हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। हमें तो बस पेपर में कितना मुश्किल से 20 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 20 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हमें देखना है शॉर्ट ट्रिक्स की किस तरीके से हम बस देखते पता कर सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट या नहीं होगा। पेपर में जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 4761 100 या 22500 621। अब बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है? तो ये देख सकते हैं, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ये मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट, बट ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आपने बता दिया देखते ही? तो वही हम जानने वाले हैं, कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकते हैं, कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि अगर किसी की यूनिट डिजिट कोई नंबर हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो कैसे हम पता करेंगे कि क्या उसका स्क्वायर रूट हो सकता है। देखिए, अगर किसी की यूनिट डिजिट 1 हो, लेट सपोज जैसे मैंने आपको कोई नंबर लिखा 17161, ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लेट सपोज स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए, जैसे 25 का स्क्वायर करने के लिए ये नंबर यूज करते हैं। 25 के पावर 2, यानी ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो लेट सपोज हमको क्या निकालना है? 17161 का स्क्वायर रूट निकालना है। पूछ रखा है स्क्वायर रूट बताइए, तो हमको देखते बताना पड़ेगा कि बस पूछा हुआ है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, कि इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमसे पूरा नंबर नहीं पूछा, खाली यूनिट डिजिट पूछा है, तो हमको देखते बताना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर लास्ट में 1 आए, किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? उसका यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी।
अगर लास्ट नंबर 4 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 2 या 8। अगर लास्ट नंबर 4 हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2 या 8 होगा। जैसे लेट सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, 2704 2704 है। इसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो मेरा कितना आता है, इसका स्क्वायर रूट किए तो मेरा 52 आया। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो डिजिट आया यूनिट डिजिट वो 2 आया। ठीक है, तो यही है कि अगर लास्ट डिजिट 4 हो तो जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद यूनिट डिजिट आएगा या 2 हो सकता है उसका या फिर 8 हो सकता है, 1 का या 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। ऐसे ही अगर किसी का 5 हो लास्ट में तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा हमेशा। ये बिल्कुल कंपलसरी फैक्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट अगर 4 है तो यहाँ पे 2 या 8 के अलावा कोई नंबर आ गया। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। लास्ट 1 है तो 9 और 1, 4 है 2 और 8, 5 है तो 5। अगर 6 लास्ट डिजिट है, 4 और 6 दो पॉसिबिलिटी है। अगर 9 लास्ट डिजिट है तो 3 और 7 यूनिट डिजिट पॉसिबिलिटी है। अब आप बोलेंगे सर आपने 2 का क्यों नहीं बताया, 3 का क्यों नहीं बताया, फिर यहाँ पे 7 का क्यों नहीं बताया, 8 का क्यों नहीं बताया। तो फ्रेंड्स यही तो हमारा जानने वाला है कि कोई भी नंबर स्क्वायर अगर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 2 और 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता है। मतलब आप करके खुद देखिए। जैसे मानिए 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6 है। देखिए 2, 3, 7, 8 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करके देखिए 16, 7 का स्क्वायर करके देखिए 49। कोई भी नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए, आपका 2, 3, 7, 8 पॉसिबल ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये तो हमें देख लीजिए, ये अच्छे से याद रखिएगा कि अगर यूनिट डिजिट 9 हो तो जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 और 9। वैसे 6 हो तो 4 और 6 स्क्वायर डिजिट आएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी का यूनिट डिजिट क्या है, किसी नंबर को हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाएगा या नहीं बनाएगा, या फिर इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट बनाएगा। ठीक है, जैसे ये नंबर है 17161। तो अब देखते मैंने बता दिया कि इसका स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट, बट कैसे होगा। देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया लिख लीजिए, नॉन। देखिए हम क्या करते हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल के, देखिए किसी चीज को अगर हम परफेक्टली नहीं बता सकते कि ये इस साइड है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से देखते हैं। अगर हम लेफ्ट से देख के नहीं बता सकते तो हम राइट से कोशिश करते हैं कि हम उसको उल्टा करने की, प्रूफ करने की कोशिश करें। लेट सपोज अगर आप नहीं बोल सकते कि ए सही है तो हम कर सकते हैं ना कि बी को गलत प्रूफ कर दें तो ए और ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो हम भी वही काम करने वाले हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट का तरीका नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका नहीं है, तो एक काम करते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता चल गया तो हम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट दूसरा नंबर है। अगर उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो बस यही काम करना है। अगर हम दो ऑप्शन दे रखा है, अगर हम ए को नहीं पता कर सकते कि ए सही है तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि बी को गलत प्रूफ कर दे, ए ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। पेपर में इसी टाइप का ट्रिक अब आजमाना होता है हमको। देखिए फर्स्ट कुछ ट्रिक्स कुछ नोट करके आप लिख लीजिए जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। फर्स्ट, कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो। अभी मैंने क्या क्या बताया, 2, 3, 7, 8। अगर ये यूनिट डिजिट हो तो वो नंबर क्या होगा, नंबर इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 हो तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। जैसे देख के बताइए, अगर कोई नंबर हो 2, 7, 2, 3, 2, 7, 5, 1, 2, 7, 2, 2। ठीक है, ये 3 नंबर है।
ठीक है, ये 3 नंबर है, तो हम 3 को देख के बोल सकते हैं। आप देखिए क्या बोलेंगे कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है, यानी ये हमने बोल दिया ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। अब ये 1 है, तो हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हमको नहीं पता है सही है कि नहीं, ये मैंने रैंडम क्वेश्चन उठाया है, तो मुझे नहीं पता इसका स्क्वायर रूट होगा नहीं होगा, बट मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। यानी ये दो का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस अभी इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड नोट करिए, इसको एक अच्छे से नोट बना के रखिएगा ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप बिल्कुल कभी भूलते हैं। सेकेंड नोट करके लिख लीजिए, इफ digit sum is not कौन कौन से नहीं होने चाहिए, 1 4 7 9। अगर डिजिट सम 1 4 7 9 को छोड़ के कोई और नंबर होता है तब वो नॉन परफेक्ट होगा। अगर 1 4 7 9 होगा तब हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, बट कंफर्म नहीं बोल सकते। हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, बट परफेक्टली नहीं बोल सकते कि वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो डिजिट सम इज नॉट 1 4 7 9। अब देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, 5 3 2 9। अब डिजिट का सम क्या हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9, यानी 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9, 5 प्लस 3 8 प्लस 9 प्लस 2 11, कितना आ गया 19। 19 आया। अब इन दोनों को भी प्लस करिए, 1 प्लस 9 10, 1 प्लस 0 1, 1 आ गया, 1 है, यानी ये नंबर मेरा स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। जैसे दूसरा नंबर बताता हूँ, 2703 ये है। अब इनका डिजिट सम करिए, 2 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 3, कितना आ गया 9 प्लस 3 12। डिजिट सम कितना आ गया, 1 प्लस 2 3। डिजिट सम देख सकते हैं 3 आ गया, और यहाँ पे 1479 है, यानी 3 अगर हुआ तो मेरा ये नंबर कौन सा हो गया, नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो गया ये नंबर। सेकंड समझ आ गया। अब थर्ड लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ zeros in last is odd। अगर जो नंबर ऑफ जीरोस हो लास्ट में ऑड नंबर हो, मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 2 5 0, ये कितने जीरोस हैं, एक जीरो, एक क्या होता है ऑड होता है। अगर दूसरा मैं लूँ 2 2 5 0 0, यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो, ये इवन। तो अगर इफ नंबर ऑफ जीरोस इन लास्ट इज ऑड, देन वो नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो देखिए इसमें एक नंबर है यानी ऑड है, यानी ये जो होगा नंबर मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये नंबर हम कह सकते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते किसी भी नंबर को कि वो स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, बट हाँ इसमें कंफर्म बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, फोर्थ सॉरी। फोर्थ, अगर लास्ट नंबर, इफ लास्ट नंबर इज 6, अगर लास्ट नंबर 6 है और जो सेकेंड लास्ट नंबर है, सेकेंड लास्ट नंबर इज इवन। अगर लास्ट नंबर 6 है और सेकेंड लास्ट नंबर इवन है, देन नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर लास्ट नंबर 6 है और सेकेंड लास्ट नंबर इवन नंबर है,
देन वो नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे 256 एक नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 226, थर्ड नंबर दिया हुआ है 146, फोर्थ नंबर दिया हुआ है 166। ये 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लिए ये 4 नंबर दिया हुआ है, बोला हुआ है बताइए कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऑप्शन 4 है, अब पूछा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमको सिंपल एलिमिनेट करना है कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। तो देखिए क्या बताया कि अगर लास्ट नंबर 6 है तो सेकेंड लास्ट नंबर इवन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट नंबर 6 सबके 6 है, इसमें देखिए 2 क्या है, इवन नंबर, यानी ये नहीं होगा। 4 क्या है, इवन नंबर, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। 6 क्या है, इवन नंबर, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। यहाँ पे 5 इवन नंबर नहीं है, यानी इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो ये है मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 हो गया। अब देखते हैं 5th पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपका कोई भी मिस हुआ तो आप गलत कर सकते हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 5th, इफ लास्ट नंबर इज 6, अगर लास्ट नंबर 6 है एंड सॉरी इस लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है इज नॉट 6, इज नॉट 6 मतलब 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर है। अगर लास्ट नंबर इज नॉट 6 और सेकेंड लास्ट नंबर इज इवन, इज ऑड नंबर, देन नॉन परफेक्ट। कहने का क्या मतलब है, अगर लास्ट नंबर 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, इफ लास्ट नंबर इज नॉट 6, अगर वो 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर है और जो सेकेंड लास्ट नंबर है वो ऑड नंबर है, देन क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। कहने का क्या मतलब है कि लास्ट नंबर 6 नहीं होना चाहिए, अगर 6 नहीं है कोई दूसरा नंबर है तो सेकेंड लास्ट नंबर मेरा ऑड हुआ तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं, 5329, ठीक है, 5329 17161, ये 2 नंबर है। लास्ट नंबर 6 नहीं है, 6 नहीं है, सेकेंड लास्ट नंबर मेरा ऑड भी नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, यानी ये क्या है मेरा परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। लास्ट नंबर 6 नहीं है और सेकेंड लास्ट नंबर मेरा ऑड नहीं है, अगर सेकेंड लास्ट नंबर ऑड होता तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, बट यहाँ पे ऑड नहीं है तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए इसके और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें लास्ट नंबर 6 है तो सेकेंड लास्ट नंबर इवन हुआ तब नॉन परफेक्ट, यानी लास्ट नंबर 6 हुआ, सेकेंड लास्ट नंबर इवन नंबर हुआ तब नॉन परफेक्ट। अगर लास्ट नंबर 6 नहीं हुआ तो अगर सेकेंड लास्ट नंबर ऑड हुआ तब नॉन परफेक्ट। इसमें इवन हुआ तो नॉन परफेक्ट, इसमें ऑड हुआ तो नॉन परफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपने एक भी मिस किया तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन, तो बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत आसान आता है इस टाइप के क्वेश्चन, टाइम भी नहीं लगेगा आपका 1 मिनट तक, मतलब 1 मिनट में आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतनी स्पीड अगर एक्यूरेसी रही अच्छे से लर्न हो तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 6 पॉइंट, इफ लास्ट नंबर इज 5, अगर लास्ट नंबर 5 है और जो सेकेंड लास्ट नंबर है नंबर इज नॉट 2, अगर लास्ट नंबर 5 है और सेकेंड लास्ट नंबर 2 नहीं है तब नॉन परफेक्ट, ठीक है। समझते हैं, लास्ट नंबर 5 है, अगर सेकेंड लास्ट नंबर मेरा 2 हुआ, जैसे 1
कोई भी नंबर ले लेंगे तो यानी ये परफेक्ट होगा। लास्ट नंबर 5 हुआ। सेकेंड लास्ट नंबर मेरा 2 के अलावा कोई भी नंबर, 2 के अलावा 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी नंबर हुआ, कोई भी नंबर ले लिए 2 छोड़ के, तो ये क्या होगा मेरा नॉन परफेक्ट। लास्ट नंबर अगर 5 हो तो हमेशा 2 हुआ तो परफेक्ट, 5 मतलब 2 के अलावा कोई भी नंबर हुआ तो नॉन परफेक्ट। ठीक है, एक देखते हैं। 1 5 6 3 5, 1 0 5 6 2 5। अब इन दो नंबर में बताइए कौन सा परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट है, कौन सा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो देखिए लास्ट नंबर 5 है, सेकेंड लास्ट नंबर मेरा 2 होना चाहिए था बट 2 नहीं है, क्या है 3 है। तो अगर 3 है तो ये मेरा कौन सा हो गया इम्परफेक्ट, मैंने इसको कट कर दिया। ये लास्ट नंबर 5 है, सेकेंड लास्ट नंबर मेरा 2 है, तो क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट। और इसकी वैल्यू क्या होती है परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 325, 325 का स्क्वायर ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, आपको काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, पेपर में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये नंबर है कुछ। अब देखिए इसमें हमको बताना है ए बी सी डी। अब हमको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखा तो हम स्टार्ट करते हैं 9 + 2 + 1 + 3। सबसे पहले हमको चेक करना है इनका एडिशन। एडिशन क्या 11 प्लस में 4 15, 15 जब प्लस किए क्या आ गया 6। तो 6 आ गया तो क्या मैंने क्या आपको क्या बताया था, अगर यूनिट डिजिट का जो सम हो, अगर मतलब सारे डिजिट्स का जो सम हो 1 4 7 9, इनको छोड़ के कोई दूसरा नंबर हो तो मेरा ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ये कैंसिल, क्योंकि मेरा ये स्क्वायर रूट का सम ये नहीं है। अब सेकेंड वाले का देखते हैं 2 + 7 + 0 + 4, 9 + 14 13, 1 + 3 4, 4। अभी देखिए 4 आ गया, 4 मेरा अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, बट अभी मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का श्योर बोल सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट परफेक्ट स्क्वायर का हम कभी श्योर नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा इसका। तो चलिए ये तो है, यानी मेरा एक ये चांस हो सकता है सही होने का। अब ये देखते हैं 6 2 0, 6 + 2 8, 0 0 वैसी है, तो यानी 8, यानी 1 4 7 9 में से कोई दूसरा नंबर है, यानी ये भी नहीं होगा। 1 4 7 9 में से अगर कोई दूसरा नंबर हो तो इसका मतलब नॉन परफेक्ट हुआ। अगर ये नंबर डिजिट सम हो तो पॉसिबल है कि वो हो सकता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको देखते हैं 1 7 1 5 1, ऐड किए सबको कितना आ गया 8 + 6 + 1, कितना आ गया 14 + 1 15, कितना आ गया 6 आ गया, ये 6 आ गया। तो अब हम देख सकते हैं 1 4 7 में से कोई दूसरा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा ये हो गया। जब ये तीनों नहीं हुए हैं तो कोई कौन सा हो सकता है, मेरा ये आंसर हो सकता है सिंपली। अगर मान लीजिए अगर कोई दूसरा होता तब मेरे को डाउट होता ना। अगर मान ली ये नंबर भी है, अगर लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूँ जैसे 17161 ये है, तो इसका भी डिजिट सम जब लेंगे तो 17161, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा डिजिट सम। ठीक है, तो अगर 7 आ गया तो है। अब हम डाउट रहेंगे दोनों में कि हाँ दोनों परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, फिर हम आगे के स्टेप चेक करेंगे जितने भी आगे मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं।
कि यूनिट प्लेस का चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, फिर और सारी क्राइटेरिया चेक करेंगे। बट अभी फर्स्ट मैंने क्या चेक किया, फर्स्ट मैंने यूनिट प्लेस चेक करेंगे। देखिए जैसे जैसे मैं आपको सीरियल ऑर्डर से बताया, फर्स्ट चेक करेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 अगर हुआ तो यानी नॉन परफेक्ट। 3 है तो हमने देखते ही बोल दिया नॉन परफेक्ट। इन जैसे 0 है और 1 है तो हम अभी इसमें डाउट है कि अब चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा। अब हमने एडिशन करके देखा तो मेरा ये दोनों भी नॉन परफेक्ट आया, तो ये मैंने ये सही कर दिया सिंपली। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव सिक्स 1 5 1 0 5 6 0 5 3 1 3 6 1 97। ठीक है, ये नंबर है A B 0 C D। अब देखिए फर्स्ट हमको क्या चेक करना था कि 2 3 7 8 इनमें से कोई दूसरा नंबर तो नहीं है, इनमें से कोई नंबर तो नहीं है। देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 है, 7 है यानी 2 3 7 8 यानी इनमें से कोई भी नंबर हो, यानी देखते ही हमने क्या बोल दिया नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि 7 का मैंने बताया था कि कोई भी यूनिट डिजिट पर अगर 7 हो तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिसके स्क्वायर यूनिट डिजिट 7 होता है, यानी ये मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब हमको देखना है इन 3 का। ठीक है, अब इनके 3 का देखना है तो यूनिट सम देख लेते हैं, डिजिट सम। या फिर एक और तरीका देख सकते हैं, जैसे देखिए आपने 5 देखा तो हम यूनिट सम ना करके हम पहले 5 वाला क्राइटेरिया लगा लेते हैं। 5 है तो सेकेंड डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 है यानी ये भी कैंसिल। 5 है सेकेंड डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या हो गया, हमने इसको चेक नहीं किया, हमने बस देखा कि कौन कौन से गलत हैं। अगर 3 गलत हो गए तो मेरा ये सही हो गया। ठीक है, बस इसी तरीके से क्राइटेरिया चेक करना है कि मेरा कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है। अगर जो नहीं पॉसिबल है, अगर 3 ऑप्शन नहीं पॉसिबल है तो ऑब्वियस बात है कि फोर्थ जो आंसर होगा वो हमारे सही होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि चारों आंसर गलत होंगे, कोई एक तो सही होगा। तो बस हमको ये देखना है कि 3 कौन कौन से गलत हैं, 3 जो भी गलत हुए हैं उसके बाद जो बचा वो सही हो गया। ठीक है, जो जो मैंने आपको लिस्ट बताई 4-5 पॉइंट्स लिखवाएं, उसको अच्छे से याद करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप दोबारा ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।